गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे इस एक्सरसाइज ये है जो रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण युग्मों में तो जिसमें चर पर 2 बार दिया हो या 3 बार दिया हो, लेकिन उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो रैखिक समीकरण होता है। रैखिक समीकरण युग्मों में ये एक्सरसाइज आपकी जो है ये है एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, और ये हर हाल में एक सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है x + y = 14, समीकरण 1 हो गया। x - y = 4, x - y = 4, समीकरण 2 हो गया। हमने पहले वाले समीकरण को 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। करना क्या है, लिखा हुआ है, हम लिखेंगे समीकरण 2 से, चाहे जो भी समीकरण ले सकते हैं, x, y, z, चाहे पहला ले ले चाहे दूसरा ले ले, तो समीकरण 2 से ही लेते हैं हम। क्या हो गया, x - y = 4, समीकरण 2 है। y का पक्षांतर कर दीजिए तो x का मान निकल आएगा, x = 4 + y, ये मान लेंगे। समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया, यानी x बराबर कितना मान निकल के आ गया, 4 + y। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हमने समीकरण 2 लिया हुआ है तो ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, और अगर समीकरण 1 ले रखा है तो ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, मान रखते हैं यहाँ पर हमारा समीकरण 1 कितना है, x + y = 14। x की जगह पे हमें कितना लिखना है, 4 + y, 4 + y। अब ये y यहाँ पर बच गया तो ये y पूरा लिख लिया जाएगा बराबर 14। कितना बचा हमारे पास, देखिए 4 + 1y जोड़ के कितना हो गया, 2y = 14। अच्छा अंतर कर दीजिए, 2y = 14 - 4, तो 2y बराबर कितना हो गया, 10। y = 10/5, 10/2, कितना हो जाएगा, 10/2, क्योंकि 2 गुणांक है तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। y बराबर कितना निकल आया भैया, 5। अब क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, हम 3 में रख दीजिए। समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, 1 2 3 में रखने पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना है, 4 + y है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 5, यानी x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 5 × 4 = 9। कितना निकल के आ गया, x बराबर 9 निकल करके आ गया। इस तरीके से हमारा जो ये मान है वो निकल करके आ गया हमारे सामने। इसका दूसरा समीकरण है, दूसरा सवाल जो है, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ये हमारा बट्टे में लिखा हुआ है, इसको समीकरण, पहले इसको समीकरण के रूप में बदल लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, 2s + 3t बटा 3 6 = 6/1 मान लेंगे। ऐसे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2s + 3t = 36। कितना निकल के आ गया, समीकरण 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले सवाल में हमने समीकरण कौन सा लिया था, 2 लिया था। आप लोग सोच रहे हैं सर 2 ले रहे हैं, नहीं 2 नहीं, हम समीकरण 1 ले लेते हैं। चलिए समीकरण कौन सा ले रहे हैं, 1 लेने पर कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास है s - t = 3। पक्षांतर कर दीजिए, s = 3 + t, इधर माइनस का था उधर जाते ही प्लस का हो गया। अब क्या, कितना समीकरण ये हो गया, 1 2 3। अब क्या करना, देखिए s का मान समीकरण, अब देखिए 1 लिया है ना तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 समीकरण ये है हमारे पास, 2 है, s की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 3 + t, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमारे साथ में चर पद दे रखा है, तो 3 + t हो गया, +3t हो गया, बराबर कितना हो गया,
36 गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। पक्षांतर कर दीजिए, देखो 2 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस कितना हो जाएगा 6, 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी t बराबर कितना निकल के आ गया भैया 6। अब क्या कर लेना है हमें, t का मान किस समीकरण में रख देना है, समीकरण 3 में t का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर रख देंगे 3 में। s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है 6, तो s बराबर भैया कितना निकल के आ गया 6 3 9, हमारे दोनों मान निकल करके आ गए। इसका तीसरा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से करिए, पहले सबसे पहला काम कर लीजिए। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से समीकरण 2 में हम सबसे पहले 3 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 9, काट दीजिए 3 तिया 9, कितना हो गया भैया 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए समीकरण 1 भी हमारे पास है 3x माइनस वाई बराबर 3, और समीकरण 2 तीसरा हमने निकाला है यानी दूसरे का, तो उसमें क्या निकल के आया 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी दोनों में क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हैं हम इन दोनों में, ना तो देखो दोनों समीकरण में क्या चीज है, देखो दोनों समीकरण में क्या चीज है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होगी समीकरण में x व y के मान क्या मान x व y का कोई अद्वितीय हल नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए अब है क्यों नहीं, चेक करिए। सबसे पहले वाले समीकरण से ले लीजिए, x1 का गुणांक a1, x का गुणांक a1 मान लीजिए, a1 बराबर 3 हो गया। अब y का गुणांक b1 हो गया, b1 बराबर भैया कितना हो गया -1, लास्ट में कितना बचा c1 बराबर कितना हो गया 3। यहां पर आ जाइए, a2 बराबर कितना हो गया 3 हो गया, b2 बराबर कितना हो गया -1 हो गया, और c2 बराबर कितना निकल के आ गया 3 हो गया। अब अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 अगर है, b1 बटा b2 अगर है तो ये अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल है। और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो अद्वितीय हल नहीं होगा। तो सबसे पहले डालिए मान, देखिए 3/3 बराबर -1 बटा 1, दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय हल जब नहीं होगा तब क्या होगा, हम लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अतः अगर हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3, y को इधर रखिए, पक्षांतर कर दीजिए, -y बराबर -3x प्लस 3 माइनस y हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 3, कितना बचेगा भैया, देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के आ जाएगा y बराबर 3x माइनस 3। ठीक है, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों को पहुंच सके। थैंक यू।